जस्टिस आज 50,000 में सेल कर रहे हैं सेडम के एमएलए शरण प्रकाश पाटिल साहब। सर देखिए, किसी की मौत का जो जस्टिस मिलती है, देखिए हादसे से मरते हैं ये तो उसको एक्सीडेंट बोला जाता है। किसी की लापरवाही से अगर किसी की जान जाती है तो उसको खून बोला जाता। और गुलबर्गे में सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक खून की कीमत सर यहाँ पर 50,000 रुपये है। जस्टिस ऑन सेल, जस्टिस आज 50,000 में सेल कर रहे हैं सेडम के एमएलए शरण प्रकाश पाटिल साहब। तो ये हुडाबी का एक वाक़या है जहाँ पर 5 साल की एक लड़की, तो वाटर जो अनहाइजीन वाटर जो फैक्ट्री से, अल्ट्राटेक फैक्ट्री से होते हुए, नदी से होते हुए जो हुडाबी विलेज को कनेक्ट है, वहाँ पे जाके वहाँ पे कई सारे लोग वो वाटर पानी को पीते हैं। पीने के बाद 150 से 200 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिसमें से लड़की जो 5 साल की लड़की थी ममता तलवार, वो सर पानी पीने से एक ही दिन में उसका इंतकाल हो गया। एक ही दिन में डेथ हो गया बच्ची का। ह्यूमन सिस्टम उतना ये नहीं कर सका, वो केमिकल वो पीने की वजह से डेथ हो गया। तो जब हमको मालूम पड़ा तो हम लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि वहाँ पे मीडिया को अंदर आने नहीं दे रहे। जो वहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही, मीडिया को लाना नहीं चाह रहे, इशू को पब्लिक में लाना नहीं चाह रहे थे। तो बहरहाल हम लोग गए वहाँ पर, जाकर मुलाकात करें, विक्टिम के फैमिली से भी मिले, बातचीत हुई। अभी उसके बाद सर हम लोग पूरों को मोटिवेट कर हम लोग इनको पुलिस स्टेशन लेकर आए। वहाँ पर कंप्लेंट भी दर्ज करें। जो लड़की ममता है उसके फादर से लेकर और पूरों को लेकर हम कंप्लेंट दर्ज करें। अब यहाँ पे आता था प्रशासन का काम, पुलिस डिपार्टमेंट का काम था मैटर को इन्वेस्टिगेट करते बोल के जो हमारे को आश्वासन दिए थे वो इन्वेस्टिगेशन करना था और इमीडिएटली एफआईआर करना था। ये जो हम कंप्लेंट दिए थे वाटर डिपार्टमेंट के ऊपर, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, एयर पोल्यूशन बोर्ड के ऊपर और अल्ट्राटेक्स फैक्ट्री के ऊपर एंड इवन शरण प्रकाश पाटिल के ऊपर भी दिए थे, एमएलए शरण प्रकाश पाटिल। क्योंकि ये लोगों की लापरवाही है, ये लोगों की लापरवाही। अगर वाटर डिपार्टमेंट वक्तन अगर वहाँ पर प्यूरिफिकेशन चेक करता, हेल्थ डिपार्टमेंट आकर पानी की क्वालिटी को चेक करते, टेस्ट करते रहते, और एयर पोल्यूशन वाले अगर टेस्ट करते, तो ये काम ऐसे ये हादसे नहीं होते थे। अब यहाँ पर फलाना वो बच्ची का डेथ होती है ममता तलवार की, और शरण प्रकाश पाटिल साहब आते हैं, वहाँ पे 50,000 देते हैं। इससे ये साबित कर दिया उन्होंने कि किसी एक गरीब और नीची जात के लोगों की वैल्यू सिर्फ 50,000 है इनकी नज़र में। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यही किसी इलेक्टेड एमएलए की बेटी अगर होती है, या किसी कॉर्पोरेटर की बेटी होती, किसी पंचायत के मेंबर की बेटी होती, तो वो भी 50,000 ही लेते थे। अब वो बेचारा गरीब है, बाप कुछ नहीं कर सक रहा, लड़ नहीं सक रहा, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। और सवाल इस पे तलवार समाज के ऊपर भी ये सवाल जाता है। यहाँ पे जो मैं आए दिन देखता हूँ मैं कि तलवार समाज को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, लड़ते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। कहाँ है ये तलवार समाज के लोग जो हमारे समाज को इज्जत देना? अरे आपके समाज में अगर लोग बचेंगे तो इज्जत ये होंगी ना। आपके समाज में लोग ही नहीं मर रहे। एक छोटी बच्ची मरी, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जितने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, कोई आवाज़ नहीं उठाया। पर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ये लोग उद्योगपतियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये फैक्ट्री को नोटिस गई, शो नोटिस इशू हुई कि आप आकर वहाँ पर अपना ये दो बोलकर, बेंगलुरु को आकर जो एयर पोल्यूशन का है जो इसके ऊपर रिपोर्ट दो बोलकर, तो आज तक वो फैक्ट्री वाले गए नहीं। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा क्या बोले थे अजहर भाई, इंडस्ट्रियल माफिया, फैक्ट्री माफिया चल रहा है यहाँ पे। सैंड माफिया, फैक्ट्री माफिया, ये सब चीज़ें चल रही है बिकॉज उनको पैसा मिलता है। तो हम लोग खामोश नहीं बैठे, हम लोग ह्यूमन राइट्स को कांटेक्ट किए और ह्यूमन राइट में हम कंप्लेंट रजिस्टर करें और वहाँ पर केस रजिस्टर्ड भी हुआ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है हमारे पे। मीडिया में आकर यहाँ बोलने का मकसद क्या है? वी आर एड्रेसिंग दिस इशू टू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर HD कुमार स्वामी सर, उनको एड्रेस कर रहे हैं। पीयूष गोयल, ऑनरेबल पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, एंड मिस्टर दिनेश गुंडू राव, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो सो गए हुए हैं आज कर्नाटक में, वो लोगों को भी जगाने के लिए हम लोग ये यहाँ पे पत्रिका भवन में ये कॉन्फ्रेंस कर हम लोग स्टेटमेंट दिए सर। तो मीडिया के माध्यम से हम यही लोगों को बोलना चाह रहे हैं। अब जो ये उम्मीद रख रहे हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं आपकी और आपके बच्चों की और समाज की हिफाजत करने के लिए, नहीं है। जस्टिस 50,000 में बिक गया, सो ख़त्म होगी बात यहाँ पे। शरण प्रकाश पाटिल हैज़ पेड 50,000 रुपीज़ फॉर डिसीज़, ठीक है। तो जस्टिस यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। जनता परिवार आपके साथ है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे हम लोग। अभी हम इतना मूवमेंट करने के बाद भी अगर कुछ फिगर आउट नहीं होता तो हम लोग सीधा ये करेंगे, विल गो फॉर लीगल सूट। हम लोग लीगल सूट फाइट करेंगे इसके ऊपर। लीगल सूट में क्या है, एमएलए के खिलाफ, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ। पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर उनका काम था एफआईआर करना, अभी तक वो लोग एफआईआर नहीं करे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, इसके बाद ना एफआईआर हुआ। तो पुलिस डिपार्टमेंट, अल्ट्राटेक फैक्ट्री, वाटर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एयर पोल्यूशन बोर्ड,
ये पूलों के ऊपर हम लोग एक रिट पिटीशन फाइल कर ये पूलों को हम लोग कोर्ट में खींचेंगे। अगर अभी यहाँ पे भी अगर मूवमेंट नहीं होगा बोला तो द लास्ट ऑप्शन इज़ दिस, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करना वो करना ये बहुत हो गया। विल ब्रिंग देम इन कोर्ट नाउ। डिस्ट्रिक्ट में अब जो फ़िलहाल हैं वो 9 इंडस्ट्रीज़ हैं। ये 9 इंडस्ट्रीज़ का जो बेनिफिट है वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिल ही नहीं रहा है। अभी आप जैसे देख लीजिए शाहबाद की जो हालत है, शाहबाद में भी एक सीमेंट प्लांट था, HMP था, फिर बाद में जाकर वो एल्स्टॉम बना, JP बना, तो ऐसा वो भी एक सीमेंट प्लांट है। वहाँ पे अभी जो प्लांट बंद है, वो प्लांट बंद होने की वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, वहाँ पे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, सेडम में हो या मलखेड़ में हो या चितापुर में हो, ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो जब ये लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये एरिया से बेनिफिट्स लेना है, यहाँ के लोगों को बेनिफिट देना नहीं है। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये लोगों को सिर्फ यहाँ के रीजन से बेनिफिट लेना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लाइमस्टोन है, यहाँ पे चीप लेबर है। और जहाँ तक रही लेबर की बात भी, तो यहाँ के लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं जा रहा है। तो इनके अपने हायरिंग के सोर्सेस हैं जो वहाँ से हायर करके लाते हैं, यहाँ पे लोगों को काम करवा रहे हैं। ऐसे भी कई वाक़े आए हैं जहाँ पर लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, बट खैर वो तो सेकेंडरी ऑप्शंस है। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ममता तलवार का इशू है, तो जनता परिवार वाले लोग इस चीज़ को लेकर फाइट करते रहेंगे जब तक ममता तलवार और वहाँ के हुडाबी के लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। वहाँ के 200 पेशेंट्स जो भी एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, जो वाटर कंटामिनेशन की वजह से एडमिटेड थे, वो लोगों के रिकवरी के लिए दुआ करते हैं हम लोग और उनके लिए फ़ाइट करते रहेंगे।